ये बात है साल 2014 की। गुवाहाटी का एक डांस ग्रुप था नटराज। वो लोग मुंबई पहुंचे थे अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए। सोचिए, एक बड़े डांस कंपटीशन में परफॉर्म करने का मौका मिला था। सपनों का शहर जो था मुंबई। पर उनका ये जो जोश था, जो उम्मीदें थीं, वो बहुत जल्द एक गहरे भयानक खौफ में बदलने वाली थीं। ये कहानी उसी ग्रुप के एक मेंबर रोहित के साथ हुए असल वाक़यों पर आधारित है। एक ऐसा तजुर्बा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो गुवाहाटी से एक लंबा सफर करके ग्रुप आखिर में मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में पहुंचा। रात का वक्त था और उन्हें आर्य कॉलोनी के अंदर अपने हॉस्टल पहुंचना था। और बस यहीं से अजीब चीजों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक कई ऑटो रिक्शा वालों ने उन्हें आर्य कॉलोनी के अंदर ले जाने से साफ साफ मना कर दिया। फिर जो एक ड्राइवर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, उसने किराया भी कई गुना ज्यादा मांगा। ये कह सकते हैं कि ये पहली चेतावनी थी जिसे उस ग्रुप ने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया। घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच उनका ऑटो एक बहुत ही पुरानी वीरान सी इमारत के सामने जाके रुका। यही था उनका हॉस्टल। ऑटो वाले ने उन्हें उतारा और जाते जाते बस इतना बोला, भाई साहब, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? पूरा ग्रुप इतना थका हुआ था कि उन्हें बस किसी भी तरह आराम करना था। उन्हें तीसरी मंजिल पर एक कमरा मिला, लेकिन उस कमरे का जो माहौल था ना, उसने साफ कर दिया था कि ये रात आराम की नहीं बल्कि खौफ की रात होने वाली है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले तो कमरे की लाइटें अजीब तरह से जलने बुझने लगीं और फिर एकदम से अंधेरा छा गया। उसी घुप अंधेरे में ग्रुप की एक लड़की लक्ष्मी की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। करीब करीब आधे घंटे बाद जब लाइटें वापस आईं तो सब बुरी तरह डरे हुए थे। उनके टीचर ने यह कहकर बात टालने की कोशिश की कि शायद कोई बिजली की खराबी होगी। अगली सुबह जब रोहित कॉमन वॉशरूम गया तो खौफ ने उसे अकेले में जकड़ लिया। हुआ ये कि जब वो एक नल खोलता तो पानी किसी दूसरे नल से निकलने लगता। उसने एक एक करके सारे नल आजमा लिए, पर हर बार वही हुआ। और फिर जब वो पूरी तरह घबरा गया था, उसे छत से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। रोहित ने डरते डरते ये बात अपने दोस्त अजय को बताई, लेकिन अजय की बात सुनकर रोहित के होश ही उड़ गए। अजय ने भी कुछ ऐसा देखा था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, और उसने रोहित से कसम ली कि वो ये बात किसी और को नहीं बताएगा। अजय ने बताया कि रात में दूसरी मंजिल पर एक औरत के कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई थी। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो औरत अपना सामान लेके दहशत में हॉस्टल से भाग रही थी। उसने बताया कि शीशे में उसे एक भयानक चेहरा दिखा था, आधा जला हुआ, जिसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। अब डर यकीन में बदल चुका था। लड़कों ने अपने टीचर के साथ मिलकर फैसला किया कि वो रात में दूसरी मंजिल पर जाकर खुद सच का पता लगाएंगे। उनके पास बस एक ही हथियार था, एक कैमरा। उन्होंने सोचा कि शायद जो उनकी आंखें नहीं देख पा रही हैं, वो कैमरा पकड़ ले। ठीक रात के 11 बजे वो लोग दूसरी मंजिल के गलियारे में रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे कि तभी एक बंद दरवाजे पर लगा भारी भरकम ताला अपने आप हवा में उठा और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सब हैरान रह गए, लेकिन असली दहशत तब फैली जब कैमरा पकड़े हुए अजय का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो कांपती हुई आवाज में बोला, चलो चलो, अभी वापस चलो ऊपर। सब लोग हैरान थे कि अजय ने आखिर ऐसा क्या देख लिया। गलियारे में तो उनके सिवा और कोई भी नहीं था, फिर वो इतना ज्यादा डर क्यों गया? इस सवाल का जवाब कैमरे की रिकॉर्डिंग में छुपा था। जब उन्होंने उस वीडियो को प्लेबैक करके देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कैमरे में उनके ठीक सामने फर्श पर एक नग्न आदमी लेटा हुआ दिखाई दे रहा था, एक ऐसी चीज जो वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों से नजर नहीं आई थी। उनके टीचर ने इतना घबराकर तुरंत अजय से वो वीडियो डिलीट करवा दिया। तीसरे दिन ग्रुप ने हॉस्टल से बाहर निकलकर पास के जंगल में घूमने का फैसला किया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है और वो उस जंगल से अकेले वापस नहीं लौटेंगे। उस शाम कंपटीशन में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद सब बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रोहित जब वॉशरूम गया तो किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। वो वहीं बेहोश हो गया। जब रोहित को होश आया तो वो रोहित नहीं था। उसकी आंखें खून की तरह एकदम लाल थीं और उसके मुंह से एक भारी डरावनी आवाज निकल रही थी जो कह रही थी, तुम सब मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? अब पता चलेगा मैं कौन हूं। यह बिल्कुल साफ था, उस पर किसी चीज ने कब्जा कर लिया था।
कमरे में अफरा तफरी मच गई। उनके मुस्लिम टीचर ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। एक दोस्त अजय ने हिम्मत करके एक बोतल में पेशाब किया और रोहित के चेहरे पर डाल दिया। ऐसा करते ही रोहित बेहोश हो गया। सबको लगा कि शायद बला टल गई, लेकिन अगले ही पल बगल के कमरे से लक्ष्मी के चीखने की आवाज आई, उसी डरावनी आवाज में। जब हॉस्टल के मालिक को ये सारी बातें पता चली तो उसने बताया कि जिस जंगल में वो लोग घूमने गए थे वहां एक आत्मा का वास है और उन्होंने उस जगह का अपमान करके उसे अपने साथ वापस आने के लिए बुला लिया है। जैसे तैसे उस ग्रुप ने उसी रात हॉस्टल छोड़ा और सीधे स्टेशन की तरफ भागे। उन्हें लगा कि मुंबई छोड़ते ही शायद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन रोहित के लिए खौफ का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हॉस्टल से निकलते वक्त जब रोहित ने आखिरी बार पलटकर उस इमारत की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। तीसरी मंजिल की बालकनी पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी और वो सीधा रोहित को ही घूर रही थी। जब उसने दूसरों को बताया तो उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया। घर लौटते समय ट्रेन में रोहित को एक सपना आया। सपने में वही औरत थी और उसने कहा, इस बार तो बच गए, पर दोबारा मेरी जगह आए तो कोई नहीं बचेगा। जब रोहित की नींद खुली तो उसकी गर्दन पर नाखून के ताजे निशान थे। गुवाहाटी पहुंचकर एक पुजारी ने इस बात की पुष्टि की कि एक बहुत ही खतरनाक शक्ति रोहित के पीछे पड़ गई थी और ये उसकी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और प्रार्थनाएं ही थीं जिन्होंने उसे अब तक बचाए रखा था। फिर एक लंबे पूजा पाठ और झाड़ फूक के बाद रोहित को आखिरकार उस साए से छुटकारा मिल ही गया। रोहित की ये कहानी पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि क्या किसी प्रेतवादित जगह को पीछे छोड़ देने का ये मतलब है कि वहां की चीजें भी आपको छोड़ देती हैं, या फिर कुछ यादें और कुछ साए हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं।